अब बात करेंगे किसकी, ग्रेफाइट एंड देयर प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली ग्रेफाइट कैसा होता है, बहुत बढ़िया, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, प्योर ब्लैक नहीं होता, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, जैसे हम पेंसिल से लिखते हैं ना वो वाला ब्लैक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओपेक सब्सटेंस, तो बेटा ये कैसी है, ग्रेइश ब्लैक कलर का है, पहली चीज। दूसरी चीज, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी टू टच होता है। कभी आपने पेंसिल की नोक को टच करके देखा, काफ़ी स्लिपरी रहती है। या फिर कार्बन को, जैसे कि किसी सेल वगैरह को तोड़ो और उसमें कार्बन को टच करो, रॉड को, काफ़ी क्या रहता है, स्लिपरी टू टच होता है ग्रेफाइट। इसके बाद ये आपको पता ही है ये क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, अपने स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है। अच्छा, इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होगी, 2.0 से 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है, ठीक है। मतलब डेंसिटी जो है वो काफ़ी कम रहती है। अच्छा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना रहता है, 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। बेटा बुक में देखना ज़रा इसका मेल्टिंग पॉइंट, $1500 है ना। इसके बाद कैसे पता चलेगा कि भाई ये सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बना है, ग्रेफाइट जो है हमें कैसे पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ग्रेफाइट बर्न्स इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है तो ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, और कोई भी रेजिड्यू या कोई भी ऐश वगैरह कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि सब कुछ क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। इससे पता चलता है कि ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, ठीक है, जैसे डायमंड के केस में हुआ था। अच्छा, इसके बाद द रिजल्ट शोज दैट ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, और इसका सिंबल क्या होता है, सी का, ठीक है, सी होता है। मतलब ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली और कार्बन का सिंबल क्या है, सी। नाउ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने देखा भाई डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ग्रेफाइट आराम से टूट जाता है, सॉफ्ट होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है एज कंपेयर टू डायमंड। और बकमिंस्टर फुरेरेंस एक अलग ही चीज़ है। तो तीनों ही चीज़ें बनी तो कार्बन से ही हैं, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हैं। लेकिन तीनों ही जो हैं आपके बकमिंस्टर फुरेरेंस और डायमंड और ग्रेफाइट, इनको जब एयर के प्रेजेंस में आप बर्न करते हो, जब जलाते हो, तो हमेशा क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे ये पता चलता है कि ये तीनों के तीनों किससे मिलकर बने हैं, कार्बन से। बॉटल रख दो बेटा, सही से बैठ जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। इसके बाद ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन्स, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई जब उसकी बात हुई, जब हमने डायमंड की बात की तो डायमंड क्या था, डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसा था। फिर जब हमने ग्रेफाइट की बात की तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसा था, ठीक है, इसके नीचे एक और लेयर थी। और जब हमने बात की बकमिंस्टर फुरेरेंस की तो उसमें 60 कार्बन्स किस फॉर्म में अरेंज थे, एक स्फीयर की फॉर्म में अरेंज थे, है ना। तो बेसिकली यहां पर क्या है, डिफरेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स का, ठीक है। तो फिजिकली अलग होते हैं लेकिन केमिकली ये तीनों ही कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं। इससे पता चलता है ये तीनों ही कार्बन से ही बने हैं, ठीक है। तो वो आपसे ये पूछ रहे कि भाई ये फिजिकल चेंज किसकी वजह से हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है इनके अरेंजमेंट की वजह से। सो the allotropes of carbon have different physical properties due to the different arrangement of carbon atoms in their crystals, and they have same chemical properties because they are made up of same kind of atom, and that is carbon। क्या बात समझ में आ रही है, any problem? अब इसके बाद हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट।
समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट है कैसा, जरा समझिएगा। मैं क्या कर रहा हूं, कार्बन्स को अरेंज कर रहा हूं। एक ये कार्बन है, ठीक है, एक ये कार्बन 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 है। मैं ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आपको छोटा सा बनाना है, ठीक है। मैंने पूरा ये इसीलिए छोड़ा हुआ है सो दैट आप अच्छे से समझ पाओ। अब क्या हो रहा है, ये कार्बन कार्बन आपस में कनेक्टेड है, ये 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 कनेक्टेड है, और ऊपर ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है। ऐसा ही एक लेयर है ये बेटा, ऐसी लेयर है जैसे पेपर होता है ना, वैसी लेयर है, ठीक है। ये बेंडेड नहीं। अब मैं इसको ऐसा कैसे बनाऊं बताओ, तो मैंने इसको कैसे बनाया हुआ, थोड़ा सा बेंडेड बनाया हुआ है, ठीक है। ऐसी ही सेम एक लेयर नीचे है, बिल्कुल सेम ऐसी ही एक लेयर। क्या कॉपी पेस्ट का कोई ऑप्शन है? देखें, सिलेक्ट करने का, चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। ऐसी ही एक लेयर बिल्कुल सेम नीचे है, जैसे पेपर के नीचे पेपर लगा हुआ होता है ना, बिल्कुल वही सेम केस है यहां पर। कौन बातें कर रहा है ये आपस में अगेन ऐसे कनेक्टेड है। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा ये क्या है, आपस में कनेक्टेड है। अब जितने भी आपको कार्बन नजर आ रहे हैं, इन कार्बन कार्बन के बीच में देखो, यहां पर और ये वाला कार्बन नीचे के साथ, ये वाला कार्बन इसके साथ, इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके साथ, इस वाले के साथ ये होगा, इस वाले के साथ ये, इस वाले के साथ ये, इस वाले के साथ ये। इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ी सी वीक है। तो बीच में क्या आ गया, एक गैप आ गया है, तो इसको तोड़ना बड़ा ही आसान हो जाता है। एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। अब अगर मैं देखूं, ध्यान से समझूं, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो यूज हो गए, 2 बॉन्ड अभी भी फ्री हैं। 2 बॉन्ड फ्री होने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। क्या फ्री हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली इस पे अगर मैं देखूं तो 3 बॉन्ड्स तो यूज हो गए, 1 बॉन्ड अभी भी फ्री है। 1 बॉन्ड फ्री होने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। सिमिलरली इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 2 बॉन्ड यूज हो गए, 2 फ्री हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री हैं। यहां पर देखो 2 यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। यहां पर 2 बॉन्ड यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। ऐसे ही नीचे भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। जैसे ही इसको किसी एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, जैसे ही इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, और स्विच ऑन कर दिया जाए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, जैसे ही ऐसा करोगे तो ये चार्ज जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड द फ्लो ऑफ चार्जेस, ये चार्ज कहां से मिला? ये चार्ज मिला है बेटा किससे? इन इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं कांटेक्ट में, और जैसे ही ये कनेक्ट होते हैं बैटरी से, ये क्या करने लगते हैं? फ्लो करने लगते हैं। एंड फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। सो ड्यू टू फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? तो ऐसा इसके स्ट्रक्चर। अब आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए इतना बड़ा बना दिया। आपको क्या करना है, छोटी छोटे 2 या 3 लेयर बनानी है स्ट्रक्चर की जब बात आएगी तब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो आपसे कह देंगे कि शो दैट ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो बेटा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और आपको ये सब बैटरी वैटरी सेल वेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। वो तो बस मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट मैंने आपको बता ही दिया। अब लिखोगे कैसे, ठीक है, उस पर आ जाते हैं। ग्रेफाइट
क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, अभी लेयर मैंने आपको बना के दिखाई। इसके बाद ईच कार्बन एटम इन अ ग्रेफाइट लेयर इज ज्वाइंट टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, वो क्या है, जैसे लेयर में मैंने दिखाया 2 बॉन्ड्स फ्री हैं, तो भाई ऊपर साइड में नीचे और भी तो कार्बन एटम्स होंगे, तो वो क्या होते हैं, मेनली मोस्टली वो क्या होते हैं, 3 एटम से कंबाइंड होते हैं बाय 3 अदर कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। सर आप तो बोल रहे थे वीक होता है, अरे जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, जो लेयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है। ठीक है, टू फॉर्म फ्लैट हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग का मतलब क्या है, ये क्या है, कितनी साइड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, हेक्सागन हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो वो हेक्सागोनल रिंग्स कह रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही तो स्ट्रक्चर बनाया था मैंने ऊपर। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर, वो आपसे क्या कह रहे हैं, द वेरियस लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रेफाइट आर क्वाइट फार अपार्ट। मैंने आपको बताया दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि वो आप उसके बीच में आर पार देख लो, इतना गैप नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ रहा है पेंसिल के बीच में से आप उसको देख लो, बट गैप होता है, बहुत माइनर है। ठीक है, अच्छा, दैट नो कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन एग्जिस्ट बिटवीन देम, लेकिन 2 कार्बन के बीच में इतना गैप है, इतना डिस्टेंस है कि उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बन सकते हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, इधर ध्यान दो। ठीक है, ड्यू टू दी शीट लाइक स्ट्रक्चर, अभी समझाया था मैंने, शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस। अब अगर एक बात बताओ, दो चीजों के बीच में गैप है तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी, क्योंकि उसके बीच में फोर्स हमें कम लगानी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होता ही, वो बता ही दिया मैंने आपको। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रेफाइट क्रिस्टल। ग्रेफाइट क्रिस्टल में क्या होते हैं? फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। यूजेस ग्रेफाइट का कहाँ पे यूज होता है? भाई ड्राई सेल में यूज होता है। ड्राई सेल क्या होते हैं? एवरेडी का सेल लेकर आते हो, उसके अंदर क्या होती है? एक रॉड पड़ी रहती है, वो क्या होती है? ग्रेफाइट की होती है। ठीक है, इसके बाद ये क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट बेटा क्या है? बीइंग सॉफ्ट, ग्रेसी, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन वोलाटाइल, पावर्ड ग्रेफाइट इज यूज्ड ल्यूब्रिकेंट फॉर दी मूविंग पार्ट्स ऑफ हैवी मशीन्स। हैवी मशीन्स में ऑयल डालते हैं ना, ग्रीसी रहता है, ब्लैक ब्लैक टाइप का, उसमें मेनली क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है। ठीक है, हाँ, तो उसकी फ्रिक्शन को वो रिड्यूस कर देता है, जिससे मशीन्स जो है वो जल्दी खराब नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रेफाइट इज यूज्ड एज मॉडरेट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं उसमें भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेक ग्रेफाइट क्रूसिबल्स। क्रूसिबल्स क्या होते हैं पता आपको? जैसे हम लोग खिलौने वगैरह बना लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप, पिक्चर मुझे एक्चुअली मिली नहीं और कॉपीराइट की वजह से मैं दिखा नहीं सकता, क्लास के बाद दिखा दूंगा या फिर मैं, देखो, अरे आजा भाई, ऐसे कई सारे पॉट्स, प्लांट्स वाले पॉट्स रहते हैं, अगर आप देखो ब्लैकिश रहते हैं कई सारे, वो किससे बनाए जाते हैं? ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे छोटे छोटे सामानों को या पॉट्स वगैरह को हम क्या बोलते हैं? क्रूसिबल्स। ठीक है, अच्छा, ऐसा क्यों है? बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग दी कोर्स ऑफ आर पेंसिल्स। ऑब्वियसली पेंसिल में तो यूज होता है, वो तो सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ग्रेफाइट इज ब्लैक इन कलर एंड क्वाइट सॉफ्ट। पहली चीज तो ब्लैक कलर होता है और हमारे पेपर जो होते हैं वो मेनली वाइट कलर के होते हैं।
तो जब आप ब्लैक कलर से लिखोगे तो वो क्लियरली विजिबल होगा, और सॉफ्ट होता है जिसकी वजह से वो आराम से घिस जाता है और पेंसिल से लिखा जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारे के सारे आपके यूजेज ऑफ ग्रेफाइट। क्या सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है? एनी डाउट? प्लीज नोट इट डाउन।